इत्येवं शरणोपगतेभ्यः शेष प्राण मुख्य उदगायत। इस शरण को प्राप्त किए हुए उन लोगों के लिए कहा ठीक है जी आपके लिए मैं उद्गान करूंगा, ऐसे कर वह यह जो प्राण है मुख्य प्राण उसने उदगायत उसने उद्गान कर्म कर दिया। क्या प्राण से प्राणाभिमानी देवता उसने उद्गान कर्म किया। मतलब क्या, हमेशा ही पुण्य कर्म करना, शास्त्रीय सम्मत कर्म करना ही उसने सीखा और करता है। आज भी प्राण नहीं खराब करता, कोई गड़बड़ प्राण से नहीं होता। शास्त्र का अतिक्रमण करके प्राण कभी काम नहीं करता है या नहीं। श्वास बिगड़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, लेकिन प्राण तो वैसे का वैसे रहता है। और जो आपको आयु देवता निश्चय कर लिया उस समय ठीक निकल जाएगा। आप चाहे 2 मिनट और रुक जाओ, बोलो प्राण को भैया 2 मिनट और रुक जाओ, मेरे को एक और काम करना बाकी है, वो रुकता नहीं, कहता नहीं टाइम हो गया, वो चल पड़ता है या नहीं। क्यों, उसके अंदर पाप है नहीं, पाप अविद्या नहीं हो सका, अतः वो इस तरह का उल्टा पलटा गड़बड़ काम नहीं करेगा। पापना अविव्यत्सन वेदनम कर्तुम इत्यादि सारे वाक्य का अर्थ वही है। फिर उसको जान लिया असुरों ने, फिर वो उसके पास गए, वहां सबका जो बाकी शब्दों का अर्थ है वैसे का वैसा है, इसलिए कहते पूर्वत। पापना अविव्यत्सन वेदनम कर्तुम इष्टवंतः, वो आसुर वृत्तियों ने सोचा यहाँ भी हम अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति घुसा देंगे, प्राण भी जो है स्वभाव से उल्टा पलटा काम करने लग जावे, वो उन्होंने प्रयास किया वेदन करने के लिए इच्छा की। तेज दोष असंसर्गणम संतम मुख्यम प्राणम, दोष के वास्तव में कैसा है, वो असंसर्गी है। उस मुख्य प्राण को भी पाप से बींद दूंगा, वह पाप से संयुक्त कर दूंगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति से प्रेरित कर उसे उसका कार्यकर्ता बना दूंगा। ऐसे भाव से इच्छा करते हुए वो लोग उसकी ओर गए। स्वेन आसंग दोषेण, कैसे करेंगे वो, जैसे अपने में विद्यमान आसक्ति रूपा जो स्वाभाविक दोष के द्वारा वागदिश लब्ध प्रसरा, वाग आदि इंद्रियों में वो अवसर प्राप्त कर चुके, काम कर चुके, सफलता को पा चुके हैं। इसलिए सोच रहे अब यहाँ भी हम सफल पा लेंगे, सफलता यहाँ भी हम पा सकते हैं। ये सोच करके तत् अभ्यास अनुवृत्तिया, वो अभ्यास हो गया ना। जब एक जगह कर दिया, 2 जगह चाहे चोरी धीरे धीरे क्या होता है, बैंक में डकैती लगाने की हिम्मत कर देता है। पहले पड़ोसी का मित्र का पेंसिल चुरा लेगा, अब उसमें सफल हो जाएगा है या नहीं। फिर मास्टर साहब के कलम पर नजर पड़ेगी उसकी, वो भी चुरा लेगा। ऐसे तो बढ़ेगा धीरे धीरे क्रम से। फिर घर के अपने बाप की पॉकेट चुरा देता है ऐसे करते 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 आगे बढ़ेगा, पास पड़ोस के घर में डाका मारेगा, बैंक में डाका मारेगा, फिर अंत में जो राजा के यहाँ चला जाएगा वहां भी डाका मार देगा, कहीं भी छोड़ेगा नहीं वो। और अभ्यास के मामला है ना, वो तो जैसा अभ्यास मजबूत होता ही जाता है उतना ही दृढ़ होता है वो गुण उसका। इसलिए ये भी सोचा कि मैं अपने स्वयं प्रवृत्ति जैसे भागादियों पर जीत हासिल कर लिया हूँ, उन सबको मैंने अपना पाप रूप आसंग दोष से युक्त कर दिया। उसी प्रकार से अभ्यास की अनुवृत्ति के आधार पर संश्लिष्यमाणा विनेशोर विनष्टा विध्वस्ता, लेकिन वे भी इस प्राण के संश्लेष करने की इच्छा से आगे बढ़े तो हुआ क्या, सब विनष्ट हो गए, वो स्वयं नष्ट हो गए, वो यहाँ चलेगी नहीं उनका मामला। जैसे निद्रा दोष को देखिए, निद्रा दोष क्या कर दी है, आपकी सारी इंद्रियों को दबोच दिया उसने, मन को दबोच दिया, बुद्धि को दबोच दिया, अहंकार को भी दबोच के अंदर ठंडा कर दिया। कुछ घंटों आपकी अहंकार कहाँ रहता है जब आप सो जाते हैं। ऐसे निद्रा ने जब प्राण को दबा नहीं पाई, सबको दबा दिया उसने। और प्राण को दबाए तो स्वयं कहाँ टिकती, स्वयं मर जाती है इसलिए प्राण को ठंडा नहीं करी, रोक नहीं पाई। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो दोष है सब स्वाभाविक दोष है, निद्रा दोष भी स्वाभाविक है, सब स्वाभाविक दोष के अंतर्गत आ गया, इन्हीं को असुर कहा जाता है। ये जो है ना उसको भी संश्लिष्ट करते हुए चल पड़े, लेकिन विनेशो विनष्टा विध्वस्ता बभूव इत्यर्थः, विध्वंस को ही प्राप्त किए, उसी को दृष्टांत से समझा रहा है। कथमिव इति चेत् दृष्टांत उच्यते, किसके समान विनष्ट हुए उसी बात को दृष्टांत से समझा रहे हैं। इसलिए समझाना पड़ रहा है क्यों, तो ये हो सकता है अभी हार गए तो क्या फिर बाहर आएगा। अरे जरासंध 17 बार चढ़ाई चढ़ा
है कि नहीं। मथुरा पर जो है 17 बार लड़ाई छेड़ दी, एक बार दो बार थोड़ी। और भगवान कृष्ण खुद ही छोड़ के भाग गए, रण छोड़ हो गए। कहा इसको, क्योंकि उन्हें क्यों उसका कारण अलग था। वो जानते थे इसका मृत्यु तो भीम के हाथ से होनी, हमारे हाथ से तो होना ही नहीं। इसलिए बार बार छोड़ो, बार बार आवे तंग करते रहता था। इसलिए भगवान छोड़ो, नगरी को ही छोड़ दो, खान दो। जरा से माल टाला दही मक्खन छाए, हम लोग बहुत छान गए, अब चलते द्वारिका। वहां चले गए, वो नमकीन हवा खाने के लिए थोड़े समुद्र की है ना, आज भी नमकीन चली है। आगरा की पूरी नमकीन चली है, आगरा वृंदावन मथुरा में सब नमकीन चले, इसलिए वहां हमको अच्छा लग गया होगा, पसंद आ गया। द्वारिका ठीक ही है, मीठे जल के जो जाते परेशान हो जाते थोड़ा है, वहाँ ठीक जमा उनको। कहने का तात्पर्य है कि देखो असुर क्या करेंगे, वो बार बार आएंगे ना। फिर हो सकता है आप भी सोचेंगे फिर इसी प्रकार से ये जो दुष्ट प्रवृत्तियां बार बार प्राण को तंग करते होंगे। कहते नहीं, वो ऐसा नष्ट एक ही बार में खत्म मामला, दोबारा नहीं। यह मामला जो है हनुमान जी का है दृष्टांत, एक मुक्का छुट्टी राम पाई, जय राम जी की हो गया। लंकिनी को ज्यादा नहीं पिटपाट करना पड़े, एक ही मुक्का दिया तो चट पड़ गई ठंडी। वैसे यहाँ पर भी एक मुक्के में ही सब चकनाचूर हो गए। यही दृष्टांत देना है ना, नहीं तो बार बार आएंगे, वो बार बार तंग करेंगे, कहाँ तक प्राण उसको करते रहेगा। इसलिए मजबूत दृष्टांत से समझा रहे हैं, अस्मान स यथा स दृष्टांतो यथा, वह दृष्टांत किस प्रकार है तो समझो इस प्रकार है। लोक में आप देख लो, अश्वान मैंने पाषाण मृतवा गत्वा प्राप्य, पाषाण की ओर गया हुआ, उसे प्राप्त किया हुआ जो लोष्ट है, लोष्ट मैंने पांस पिंड, ढेला, मिट्टी का एक ढेला है, और ढेले ने क्या किया, पत्थर को तोड़ूंगा करके संकल्प किया। मैं भी कम नहीं हूँ, ये क्या हो रखा है, तो कुछ नहीं है हमारे सामने, मतलब लाल लाल देखो कितना, ये तो काला काला सा पड़ा है पत्थर, इसको तोड़ दूंगा सोचा उसने। लेकिन हुआ क्या, पाषाण चूर्ण नाय, क्यों गया था वो, पाषाण को चूर्ण कर दूंगा इस भाव से गया। निक्षिप्ता स्वयं विध्वंसेत विस्रंसेत विचूर्णी भवेत्, किंतु स्वयं ही चूर्ण भाव को प्राप्त कर जाता है, नष्ट हो जाता है। एवं यथा अयम दृष्टांत, जिस प्रकार से यह दृष्टांत है, एवं ये विध्वंसमाना विशेषेण ध्वंसमाना, विशेष रूप से ध्वंस को प्राप्त कर रहे हैं। कौन, आसुरी वृत्तियां। इसलिए जैसे कई लोग बोलते क्रोध आए तो क्या करूं, चंचल हो जाए तो क्या करूं, हम लोग बोलते इसलिए भाई प्राणायाम करो, श्वास पर ध्यान दो, क्रोध अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, मन की चंचलता अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो प्राण पर ध्यान करना सीख ले आदमी तो आसानी से आसुरी प्रवृत्तियों से वो मुक्त हो सकता है। इसलिए योग शास्त्रकारों ने असुर पुराणों में सब जगह देखिए प्राणायाम को बहुत जोर दिया। आसन जीता प्राणायाम किया, आसन जीता प्राणायाम किया, 50 बार बोला है भागवत में, हर पुराण में आपको मिलेगा ये। इसके बिना जो है आदमी मुक्ति के मार्ग में एक कदम नहीं रख सकता है। जितना भी वो सोचेगा अंदर की वासनाएं उसको तंग करेंगे ही। ये वासना रूपी स्वाभाविक प्रवृत्ति असुर जो है ना, ये उछलते रहे, छोड़ेंगे नहीं। जरा प्राण में ध्यान करना पड़ेगा, प्राण की धारणा करनी पड़ती है, प्राण का आयाम करना पड़ेगा, तभी जाकर के काम होगा। इसी याद करे क्या हुए वो विशेष रूप से प्राप्त, विश्वंचो नाना गतियो विदेशो विनिष्ठा, नाना गति को प्राप्त। जैसे आज जीव में क्या हो रहा है, जो चंचल होगा वासना के अनुरूप नाचेगा, नाना गति को प्राप्त करता है, यही इसका विनाश है। और विनाश कर देंगे मर जाएगा, मरना नहीं है अर्थात नाना गति को प्राप्त करेगा। मन इंद्रियों के द्वारा सदा बहिर्मुखी होकर विषय भोग करते 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 मरने के बाद विभिन्न लोकों को प्राप्त करेगा, कभी इसका विजय नहीं हो सकता, अर्थात संसार से मुक्ति पा नहीं सकता। जो व्यक्ति आसुरी वृत्ति प्रदान है, जो दैवी वृत्ति प्रदान हो जाता है, अर्थात शास्त्रीय कर्मोपासना प्रदान होकर व्यवहार करता है, वही व्यक्ति वास्तव में मुक्ति का मार्ग में आगे बढ़कर मुक्ति को पा सकता है। यथा तथा, जिसलिए ऐसा है इसलिए, तस्मात् असुर विनाशा देवत प्रतिबंध भूतेभ्य स्वाभाविक आसंग जनित पापमभ्यो वियोगात् असंसर्ग धर्मी मुख्य प्राण आश्रय बलात् देवा भागद प्रकृता भवन। अब देवता लोगों का अपना वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो। अब तक वो भी क्या हो गए थे, इन इंद्रियों से मिलकर के बाहर आ करके फंसे पड़े थे। उन्हें लगता था हम इसके अधीन, इसके बिना हम भी नहीं चल सकते।
अब उन्हें पता चला नहीं नहीं ये सब तो हमसे अलग है, ये बेकार है, ये तो विनाशी है, हम ये वास्तव में यथार्थ सत्य है। ऐसे देवताओं का अपना स्वरूप का बोध हो गया। वही कर जिसलिए ऐसा, क्योंकि जो है तस्मात असुर विनाशात, असुरों का नाश हो गया। असुरों का नाश होने से मतलब देवत्व प्रतिबंध भूतेभ्या, देवत्व की प्राप्ति का प्रतिबंधकी भूता जो स्वाभाविक आसंग जनित पाप है, उनसे वियोगात, वियोग होने से। अपना उनका धर्म क्या था? असंसर्ग धर्मी। असंसर्ग धर्मी कौन है? मुख्य प्राण, उसके आश्रय के बल से उस पर आश्रित हो गए, उसके शरणागत हो जाने के से जो प्राप्त बल से क्या हुआ? वागादि प्रकृत अभवन, वागादियों ने अपना जो प्रकृत स्वरूप था उस स्वरूप को प्राप्त कर गए। किम अभवन, उनका प्रकृत स्वरूप क्या था जिसको उन्होंने प्राप्त किया? कहते स्वम देवता रूपम, जो अपना उनका देवता रूप है उसको उन्होंने प्राप्त किया। क्या उनका अपना देवता स्वरूप है? कहते अग्न्याद्यात्मक वक्षमाणम, अग्नि आदि रूपेण, जो आगे में हम कहेंगे वो उस स्वरूप को उन लोगों ने अपना अपना स्वरूप को प्राप्त कर लिया। 1, 3, 12, 12वीं जो है कंडिका में आप देखेंगे, प्रथम अध्याय इसी तीसरे ब्राह्मण का आगे आने वाला 12वीं कंडिका में आप देखोगे। नीचे दिया नंबर 1, 3, 12। पूर्व भी अग्न्यादि आत्मा ने एवं संता, पहले भी वास्तव में अग्न्यादि रूप में थे वो। पहले आप वो दूसरे थे क्या? पहले भी वही थे, लेकिन वो पाप महासंग से क्या हो गया? विस्मृति हो गई, और भी अपने आप को जगत का विषय बन गए थे। वह थे पूर्वमपि अग्न्यादि आत्मन एव संतः स्वाभाविक न पाप तिरस्कृत विज्ञान। फिर हुआ क्या? स्वाभाविक जो पाप आसक्ति रूपा जो उसके अंदर घुस गया था, उससे तिरस्कृत स्वरूप विज्ञान वाले थे। उनका अपना विज्ञान, अपने स्वरूप का संबंधी बोध जो है तिरस्कृत हो गया, छिप गया था। पिंड मात्र अभिमानासन, फिर क्या हो गए? केवल पिंड मात्र का अभिमानी होने लगे, और भूल गए हम इससे अलग है, और पिंड से तादात्म्य करके सोचने लगे भाई पिंड ही हूं, ये पिंड मर जाएगा मैं मर जाऊंगा इत्यादि रूपेण वो भी दुख आदि को प्राप्त कर गए। तत्पाप वियोगात् उज्झित पिंड मात्राभिमान, और अब उन्होंने अपने प्रकृत स्वरूप को प्राप्त किया का तात्पर्य क्या? वो जो पिंड का अभिमान बना हुआ था उस अभिमान को त्याग करके पाप का वियोग हो गया, आसक्ति का वियोग हो गया। अतएव उज्झित पिंड मात्राभिमानम, पिंड मात्र में जो अभिमान थी, तादात्म्य अध्यास था, उसको त्याग करके शास्त्र समर्पित वागाद्यज्ञात्माभिमाना बभूवु इत्यर्थः। शास्त्रों की तरफ बोधित उनका अपना यथार्थ स्वरूप क्या है? वे वागादि रूप नहीं है, किंतु वागादि का अभिमानी भी देवता है, उससे अलग है, वे स्वतंत्र है, समर्थ है इत्यादि गुणोपेत अपने आप के स्वरूप को, उस अभिमान को वो प्राप्त कर गई। स्वरूपाभिमानी हो गई। अन्य अभिमानी जो थे, पिंडाभिमानी जो बनकर रहे, अब स्वरूप अभिमानी हो गए। किंच ते प्रतिपक्ष भूतासुरा पराभवन इत्यनुवर्तते, और वे जो प्रतिपक्ष भूतासुर थे वे सदा सदा के लिए पराभवन, पराभूत हो गए, परास्त हो गए। अर्थात परास्त होकर कहीं बैठे हो क्या? नहीं नहीं, पराभूता का तात्पर्य क्या है? अन्यत्र युद्धादि में परास्त शत्रु कहीं न कहीं छपा बैठा रहेगा, एक न एक दिन फिर अपना तैयार होकर के आ जाएगा, वो अपनी सेना बना करके, है या नहीं? यही होता है लोक में, ऐसे भी आ जाएंगे। आपने तो पराभूता शब्द प्रयोग कर दिया, तब कहते भाई पराभूता शब्द का अर्थ है विनष्टा इत्यर्थ। पराभूता का अर्थ यहाँ उस तरह का लौकिक अर्थ में नहीं लेना, यहाँ दृष्टांत समझो, विविध रूपेण टुकड़े टुकड़े कण कण अलग होकर के जैसे बिखर जाता है और मिट्टी का ढेला, वैसे इनका सर्वथा नाश हो गया, यही इसका अर्थ लेना है। यथा पुरा कल्पेन वर्णितः पूर्व यजमानो अतिक्रांत कालिका एतमिव आख्यायिकारूपम श्रुतिम दृष्ट्वा, कदा फल होगा ना, ऐसा जानने वाले को क्या फल मिलेगा वो बता रहे। जैसे आज ब्रह्मा जी हैं, उनका कोई शत्रु नहीं। क्यों? पूर्व कल्प में
जब ये पद पर नहीं थे उस समय तो साधारण यजमान थे। ये पूर्व कल्प में ब्रह्मा जी क्या थे, हमारे और आपके जैसे साधारण आदमी थे। अब तब उन्होंने क्या किया, तब ये किसी गुरु से उन्होंने ये पढ़ा, प्राणोपासना सुना था और उन्होंने किए उपासना अच्छी तरह से। नतीजा क्या हुआ, उसी का फलस्वरूप आज ब्रह्मा बन के बैठे हैं और उनका कोई शत्रु संसार में नहीं। सभी कहेंगे पिताजी, वो असुर भी गए, पिताजी आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, उपदेश दे दिया। नहीं, द देवता भी गए, राक्षस भी गए, मनुष्य भी गए, सब पिताजी कर हाथ जोड़ के खड़े। कौन शत्रु है उनका, असुर भी शत्रु नहीं है उनके, सब पिता मानते हैं उनको। इस प्रकार से कोई शत्रु ही नहीं, शत्रुहीन होकर वो आज जो है ब्रह्म पद पर आए हुए। कारण क्या है, यही प्राणोपासना जिनके पूरा कल्प में उन्होंने उपासना किया था, किसी गुरुमुख से सुन करके, उसी का फलस्वरूप आज है। इसीलिए इसी प्रकार आप यदि आज का दिन पर इसको सुनने के बाद इसी प्रकार प्राणोपासना करोगे तो शत्रु रहित हो जाओगे। उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए भूमिका बांध रहा भाष्यकार, यथा पुरा कल्पेन वर्णितः पूर्व यजमानो अधिक्रांत कालिकः एतम् आख्यायिका रूपां श्रुतिं दृष्ट्वा। पुरा कल्पेन वर्णितः, पुरा कल्प वेद के उन वाक्यों को कहा जाता है जिसमें इतिहास का वर्णन किया गया है। पुरा कल्प वेद के विभाग का एक नाम है, अर्थवाद का एक हिस्सा है, अर्थवादों का एक प्रकार है, उसको पुरा कल्प कहते हैं। पुरा कल्प या कोई और चीज नहीं है, पुरा कल्प एक वाक्य समूह का नाम। वेद के अर्थवाद भागस्थ कुछ वाक्य समूहों को हम क्या कहते हैं, पुरा कल्प नाम से पुकारते हैं। उसके द्वारा वर्णित है ये बात। क्या वर्णन हुआ उस पुराकल्प वाक्यों में, वेद वाक्यों में, कहते पूर्व यजमानो, पूर्व किसी कल्प में यजमान था, अतिक्रांत कालिका, वो लिखा था, अभी नहीं, अतिक्रांत जो काल है, इस सृष्टि के पूर्व सृष्टि के काल को अतिक्रांत कालिका। उस काल में क्या हुआ, वो यजमान ने क्या किया था, एतमिव आख्याय का रूपाम श्रुतिम दृष्टवा, यही आख्याय का रूप है जो आप सुन रहे हो, इसी को उस समय में उसने भी सुना था। दृष्टवा अर्थ या श्रुतवा, गुरुमुख से सुना और उसको दृष्टवा इसलिए कर दिया, सुन के नहीं छोड़ा। जैसे आप लोग सुन के करते कहाँ हो, कोई उपासना, इतनी उपासना आई गई है, घोड़े का बन गया, सब कुछ हो गया, कौन घोड़ा बना, अपने अंदर घोड़े की उपासना ही नहीं किया किसी ने। क्यों, उसका भी ठीक है, आप लोग क्यों करोगे, आप तो मुक्ति चाहते हैं ना, आप तो ब्रह्मा जी बनना नहीं चाहते हो, इसलिए आप लोग नहीं करते हैं, तो ठीक ही करते हैं। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया, उसने सुनने के बाद उसने सोचा कि मैं उपासना करके तो देखूं तो सही भला, इतनी उपासनाएं बताई गई है, किसी ने किसी करके वो टेस्ट करने की चक्कर में फंसा और टेस्ट करते करते ब्रह्मा हो गया। लेकिन आप लोग बड़े अच्छे बुद्धिमान है, उसके जैसे चक्कर फंसने वाले नहीं है, इसलिए कोई उपासना करते ही नहीं, सीधा ब्रह्म ज्ञान की ओर जाते हैं। तो इसलिए कहते कि देखो उसने क्या सोचा कि इसने दृष्टि का तात्पर्य है कि उसने किया, उपासना को किया भी और अनुभव किया उस चीज, इसलिए दृष्टि शब्द प्रयोग कर दिया। इसी आख्याय रूपा श्रुति को देखा, देखा का मतलब क्या, गुरुमुख से सुन के अनुष्ठान पूर्वक अनुभव किया। तेव क्रमेण वागादि देवता परीक्षा, जिस क्रम से कहा गया इसी क्रम से वागादि सकल इंद्रियों की परीक्षा करके ताश्च अपोह्य आसंग पापास्पद दोषवत्वेन, आसंग रूपी पाप से विशिष्ट यह दोष वाले हैं, ऐसे जान करके इन सब को त्याग दिया। अपोह्य त्याग करके क्या किया, कहते हैं अदोषास्पदम मुख्य प्राणम, है ना दीर्घ है वहां पर, दोषवत्वेन अदोषास्पदम मुख्यम प्राणम आत्मत्वेन उपगम्य, मुख्य प्राण को भी अहम एव प्राणोस्मि ऐसे उपासना कर दिया, मैं ही प्राण हूँ ऐसे उपासना कर, तब क्या होगा, आप प्राण स्वरूप प्राप्त कर दोगे, अशक्त शत्रुहीन हो जाओगे। उपगम्य वागादि आध्यात्मिक पिंड मात्र परिच्छिन्न आत्माभिमानम हित्ता, कहने का मतलब वाघ आदि जो आध्यात्मिक पिंड है, इस मात्र में जो परिच्छिन्न आत्माभिमान था उसको त्याग कर वैराज पिंडाभिमानम, वैराट विराट पिंड का अभिमान करने लगा। वाघ आदि अग्नियाध्यात्म, वाघ आदि का भी स्वरूप क्या है,
अग्नि आदि। अग्नि आदि है क्या? अवयव बने किसका? इस विराट का। समझ गया ना वो? इस अग्नि आदि रूप को धारण किया मतलब क्या? विराट रूप को उसने धारण कर लिया और ये सोचना मेरे प्राणा भिन्न विराट अस्मि, ऐसा अंग्र उपासना करने लगा। उसी का नतीजा है वर्तमान प्रजापतित्वम, जो कि वर्तमान में क्या है हो गया? जो वर्तमान प्रजापतित्व रूप है वो उसी का फलस्वरूप है। शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपन्न, शास्त्रों में कथित है, उसी को उसने प्राप्त किया। तथा एव अयम यजमान, उसी प्रकार से आज जो यजमान इस प्राणोपासना करता है तेनैव विधिना, उसी विधि से करता है तो भवति प्रजापति स्वरूपेण आत्मना पराज से प्रजापतित्व प्रतिपक्ष भूता पापमा द्विषन् भ्रातृव्यो भवति। इतना ही नहीं, यह भी प्रजापति स्वरूप प्रजापतित्व को प्राप्त करेगा और अपने प्रजापति स्वरूप के द्वारा क्या करेगा? प्रजापतित्व के प्रतिपक्ष भूता जितने भी पाप स्वाभाविक वृत्तियां हैं उसको पराभवती, मैंने उसको परास्त कर देगा, विनाश कर देगा। कौन है वो? पाप रूपा दिशन भ्रातृभ्यो, द्वेष करता हुआ शत्रुगण है, उन सबको पराभवती मैंने विनष्टा भवती, विनाश कर देता है। पूर्व पक्षी यहाँ पर एक बात बहुत सुंदर कहता है, अरे वो ब्रह्मा जी जो आज बने हुए हैं वो पहले ऐसा किए थे तो कितने लोग किए होंगे, सब तो ब्रह्मा नहीं बने। इस वक्त किसी व्यक्ति विशेष में सामर्थ्य था ऐसी विलक्षण उपासना करना, अंग उपासना करते हुए स्व को पिंड से ऊपर उठाया, पहले प्राण से भिन्न किया, उस प्राण को विराट से भिन्न कर दिया और विराट रूप स्वरूप मैं हूँ ऐसा अभिमान करने लगा, जिसके कारण से आज ब्रह्मापन की मान विराट का अभिमानी बन गया है। ये तो करना सबके बस की बात नहीं है। कहता है देखो, तथा पूर्व कल्पी यजमान से अतिशय शालिता यथोक्त फलवत्व अपनी, दूसरी पंक्ति आनगिरी में, तथा पूर्व कल्पीय जो यजमान उसमें अतिशय शालिता यथोक्त फलवत्व, यथोक्त फल वाला भले ही हो जाए, न इदानींतन से एवं इत्याशंक्या, इस जमाने का एक आदमी जो कर रहा है उसके हमारे 50 शत्रु हो गए, अब वो करने लगा उपासना, सोचा कि मेरे सब शत्रु नष्ट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे क्या? पक्ष नहीं हो सकता। इसके अंदर राग द्वेष वगैरह जो स्वयं प्रवृत्ति ऐसी है, इसके कारण से ऐसी उपासना ही नहीं कर सकता है। कहते नैव इदानीं तनस्य न एवं इत्याशंक्य भगवती श्रुति अवतारित यथा इत्यादि ना। कहते नहीं, अब भी आप करोगे, आज का डेट पर जितना भी आपका शत्रु है वो सब स्वाहा हो जाएंगे। अपने आप प्राणोपासना करने लगो, अपने आप आपका कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, सारे शत्रु आपसे अलग होते जाएंगे। आपका नाश करने की चेष्टा करने वाले स्वयं नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप प्राणोपासक हो, सब प्राणोपासक के लिए बताएंगे आहुति वगैरह देना भोजन में, है ना, अमृत वस्त्र में स्वाहा बोलना पड़ेगा, है नहीं? फिर पंच प्राणाहुति क्रम बताएंगे, वो भी आहुति का क्रम क्या है, यानी कि प्राणाय अपान है, वो तो है ना उल्टा क्रम कर देते लोग, जो रटा हुआ क्रम है, प्राण अपान उदान व्यान समान व्यान ऐसे कर देते हैं। नहीं, वो क्रम नहीं, अलग क्रम बताएंगे। जिस क्रम से बताया गया इस क्रम से आप आहुति दीजिए, फिर प्राण अमृत पिधान स्वाहा उसका पिधान कर दो, फिर जो भी खाते हुए प्राणाग्निहोत्र रूपेण ग्रहण करो, प्राणाग्निहोत्र बना दो उसको। प्राणाग्निहोत्र बनाने का मतलब प्रत्येक अंश को जो किसी भी देवता का नाम लो, स्वाहा आकर के डालो। जब ऐसे करने लगो तो स्वाभाविक रूप से आपको देखने की हिम्मत नहीं होगी, शत्रु के सामने सोच नहीं सकता आपके बारे में, अपने आप खत्म होते जाएगा। प्रैक्टिकल अनुभव है इस विषय में, तो कुछ समय हमने भी किया है, प्रैक्टिकल किया हमने, देखे तो बेकार सिद्धि है भाई, जो गड़बड़ा गया। और इस चक्कर में जो है उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ के भाग गए। ऐसे शत्रु थे बनारस में, कुछ तंग करते रहे। अब विद्यार्थी अब क्या करें, परेशान करें। हमने कोई संकल्प उठाया नहीं कि ये लोग भाग जाए, कुछ हो जाए। कुछ हमने कहा भाई श्रुतिवती कहती है तो चलो करके देखा जाए, बस केवल प्राणापासना चालू कर दिया। 3-4 महीने के अंदर सब विद्यार्थी को बना छोड़ के भाग गए, एक भी नहीं टिका। देखिए तो गजब हो गया। इन्हें ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं है, और आगे प्राण कर्म क्षय कैसे होगा?
अरे शत्रु प्रताड़ित करते हो ना, प्रहार कर्म क्षय होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रहार कर्म अगले जन्म के लिए बुकिंग कर देगा ये, अगले जन्म में आएंगे शत्रु बन के ये सब। फिर अभी पूरा तो वो लिया है ना बदला, उन्होंने पूरा बदला लिया नहीं है। जो शत्रु पूरा बदला नहीं लेता अगले जन्म पत्नी बन के आता है, ऐसे कहते हैं लोग। अब पत्नी बन के आसानी से शत्रुता निभा सकते हैं सर, जिंदगी भर, जिंदगी भर उसका खून पीती रहेगी ना वो। चित कर्म से पुण्य इस तरह बढ़ता है, वह पाप का विभव होता है, केवल नाश नहीं होता। न पाप कभी नष्ट हो सकता है, न पुण्य कभी नष्ट हो सकता है, कभी नष्ट हो सकता है। ये तो ब्रह्म ज्ञान से खत्म होने वाली चीज है, कभी नष्ट नहीं होती। ये कि समय वो फल जो दे रहे थे वो रुक गए, ब्रेक लग गया उसको, फिर कभी आएंगे। अब आपने प्रायश्चित कर दिया पुण्य के प्रताप से, आप बच तो गए, लेकिन वो अपना कभी बल पाएंगे एक न एक दिन, फिर आएंगे, फिर प्रायश्चित करो, फिर दबाओ, कब तक चलेगा चक्र? संसार तो यूं ही चल रहा है। तो ये इसलिए कहते हैं उसका क्या होगा, सब नष्ट हो ही जाए, कोई संशय नहीं है। ये तो अद्वेष्टा भी भवती, जिसलिए वो अद्वेष्टा भी हो जाता है। कश्चित भ्रातृव्यो भरतादि तुल्यो, जरूर कोई शंका इसलिए कहना पड़ा, मान लो मैं अद्वेष्टा फिर उपासना कर दिया, मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई द्वेष करने वाले हमारे है ही नहीं, फिर भी हम प्राणोपासना करें तब क्या होगा? शत्रुनाश कौन है? शत्रु है नहीं। तब कहते हैं आप जैसे भरत हो गया था भगवान राम का भाई, वैसे हो जाओगे। कोई शत्रुहीन है और शत्रु बनेंगे भी नहीं। ये तो बने हुए हो तो नष्ट हो जाते हैं, ही नहीं तो कभी कोई शत्रु बनेगा ही नहीं उस व्यक्ति का। इसलिए तो भरतादि तुल्यो, जो यदि स्वयं अद्वेष्टा होता हुआ, उसका कोई द्वेष्टा है नहीं। न विदिते द्वेष्टा यस्य स द्वेष्टा, द्वेष नहीं करता ऐसा नहीं, कोई द्वेष्टा है ही नहीं, शत्रु है नहीं। न विदित शत्रुर यस्य स अद्वेष्टा, ऐसा विग्रह वाक्य करेंगे। इसका नीचे विचार किया है, देखो तेना इति श्रुतियुक्तेन आ गया ना, उसके बाद में देखो सपत्नो भ्रातृ तस्य द्विषनिति को तो विशेषणम अर्थ सिद्धम द्वेषस्य इत्याशंक्या तस्य द्वेषित नियमे हेतु महा। तब कहते कि मान लो जब कोई है ही नहीं, तब क्या होगा? तब भरता टिप्पण कहते भरत है रामानुजा, रामानुजाचार्य नहीं लेना, राम का अनुज है, और टिप्पण पढ़ के रामानुजाचार्य ले लेंगे कोई। यहाँ रामानुजाचार्य राम का जो अनुज है, भगवान राम का छोटा भाई भरत, उसके समान। इस तो इंद्रिय विषय आसंग जनित पापा भ्रातृव्योद्वेष्टाचा, जो कि मान लो और कोई हो या ना हो, लेकिन आपके अंदर स्वाभाविक जो वासना रूपी शत्रु है ना, उसी का नाश होगा। मान लो बात कर, उपासना के बल, उपासना होता है वासना क्षय के लिए। ये तो इंद्रिय विषय आसंग जनित पापा, इंद्रिय विषय का जो है संबंध को लेकर के जनित जो पाप रूप है आपके अंदर है, वही भ्रातृव्य है, वही द्वेष्टा है, उसका विनाश होता है। मान लो पारमार्थिक आत्म स्वरूप तिरस्करण हेतु था, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे जो अपना पारमार्थिक आत्म स्वरूप है उसका जो है तिरस्कार का कारणीभूत होते हैं ये वासनाएं, इसलिए ये वासना रूपी शत्रु का नाश होता है। मान लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है। सच परा भवती विशीर्यते लोष्टवत् प्राण परिष्वक्ता, आपने प्राण को आलिंगन कर लिया और जब प्राण के शरण में चले गए, प्राणाभिन्न होकर गए, हम ब्रह्म हम एवं प्राण करके उपासना कर गए, इसीलिए वे सब के सब नष्ट हो जाता। तारस जो भ्रातृव्य है, तारस जो शत्रु है, पापमा रूप हो या बहिर दूसरा कोई द्वितीय शत्रु हो, वे सब नष्ट हो जाते हैं। कस्य एतत् फलम, कस्यैत फलम हो गया, एक तकार जोड़ो, कस्यैतत् फलम इत्याह, किसको ये फल मिलेगा? तब कहते एवं वेद यथोक्तम प्राण आत्मत्व प्रतिपदित है, यथोक्त प्राण को आत्मरूपेण ही उपासना करता है, पूर्व यजमानवत इत्यर्थ, पूर्व यजमान के समान। अपरिच्छिन्न देवतावत्तम मात्र पारमार्थिक आत्म स्वरूपम, या पारमार्थिक आत्म स्वरूप से भी तात्पर्य क्या समझना? अपरिच्छिन्न देवता भाव,
क्योंकि शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण नहीं है ना, तो उपास्य जो होगा, उपास्य स्वरूप क्या है, वह परिच्छिन्न देवता स्वरूप वाला है, वो विराट स्वरूप है, उसको लेना है यहाँ पर। विवक्षितम तत्तिरस्करण कारणत्वात् उक्त पापनो विशेषणम अर्थवदिति शेषः। यद आग्नेय अष्टा का परिवत यह एवं वेदित प्रसिद्धार्थ बंद होकर विधि पर की समझ रहा है इसको भी यहाँ पर। यह एवं वेद मतलब जो ऐसा उपासना करता है, ऐसा विधि पर ही विद्यात अर्थ में वेद को लेना, वेद शब्द को विद्यात अर्थ में लेना होगा। इससे लाभ क्या, क्रम मुक्ति रूपा फल मिलेगा। वार्तिककार ने यहाँ वर्णन करते हुए लिखा है, काफी लंबा चौड़ा टिप्पण है, देख लीजिए 7 नंबर में वर्णन करके बताया। एदर्श उपासनाओं से क्रम मुक्ति मिले कि मानो ब्रह्मा जी का पद प्राप्त करे तो कोई बुरा थोड़ी है, ब्रह्मा जी का पद प्राप्त कर लिए तो कोई बुरा नहीं है, क्यों वहां पर आपको स्वरूप की विस्मृति होती नहीं, सब कार्य करते हुए आपको ब्रह्म विद्या बनी रहती है, और उस कार्य काल का समाप्त होने के बाद में मुक्त हो ही जाएगा। जीवन मुक्त होकर ब्रह्म पद पर विराजमान है ना वो, आज कोई आपत्ति नहीं है, एक्टिंग चल रहा है, ब्रह्म पद पर विराजमान है, वो एक्टिंग कर रहा है, अपना कार्य निभा रहा है, और अंत मुक्ति मोक्ष तो होना ही नहीं है। इसलिए क्रम मुक्ति का मामला बन जाता है। ये दर्श उपासनाएं जो है क्रम मुक्ति का कारण बन जाते हैं, ये बताया है। अच्छा क्रम मुक्ति फलत्वम सूत्रोपास्त्र गम्यते, ना अतो ब्रह्म विद्या द्वारा मोक्ष परिवसिता प्रकृता उपास्त्या। इसलिए ब्रह्म विद्या द्वारा मोक्ष में ही अंत में यह प्रकृत उपासना परिवसित होता है, ये इसका निष्कर्ष है, ऐसे कहा है। अब फलम उपसंहृत्य अधुना आख्यायिका रूपमेव आशत्या, बीच में फल कथन हो गया था, वापस आख्यायिका में लौट करके आख्यायिका के माध्यम से ही उपासना की प्रक्रिया को और विस्तार से समझाने जा रहे हैं, गुणोपासना पर कथन करने जा रहे हैं। फलवत प्रधान उपास्य उक्तत्वात् तेहोचर इत्यादि उत्तर वाक्यम गुणोपास्य परम इत्याशंक्या। तो आशंका किसने कहा, भाई ये कौन उपासना मानो आगे वाली, तो फल तो कथन हो ही गया, प्रधान उपासना हो गया, उसका फल भी हो गया। कदले उपासना प्राण की करो बोल गया, मैं कौन से गुण से करूं प्राण की उपासना, मैं प्राण हूं, सोचो हो जाएगा क्या, रटोगे, उससे फायदा नहीं है। इसलिए उनका गुणों का भी कथन करना है। ये अयास्य है, आंगिरस है, ये वशिष्ठ है, ये ज्येष्ठ है, ये आयतनवान है, इत्यादि गुणों को बताना तो जरूरी बाकी। इसलिए गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए गौण उपासना पृथक उपासना नहीं है, ये उसी प्रधान उपासना के लिए आवश्यकीभूत अन्य अंगभूता गुणों को कथन करने जा रहे हैं। ये कोई पृथक उपासना नहीं समझना। ते हो चो हो क्वानु स्वभूत यो न इत्थम असक्त इति अयम आस्यंतरिति सोयास्यांगिरसो अंगानागंहिरसः। वो देवताओं ने सोचा, बोला आपस में, भाई ये कौन कहाँ गायब है, कौन है वो जो कि हम लोगों की रक्षा कर दिया, हम लोग के स्वर्गावबोध में अपने देव भाव को प्राप्त करा दिया। कौन स्वभूत, वो कहाँ रहता है ये, यो न इत्थम आसक्ता, जो उसने हमको इस प्रकार से जो है रक्षा कर दिया और अपने स्वरूप का बोध करा दिया है। आसंजितवान, आसक्त माने आसंजितवान, हमने अपने देव भाव से युक्त कर दिया। असुर भाव से आसक्त थे, फिर आसंजित थे, उससे अलग करके देव भाव में युक्त करा दिया। वह कहाँ है ऐसा सुना, जब विचार करने लगे तो उन्होंने देखा, ओ अयम आस्ये अंतः, अयम आस्ये अंत अतएव अयास्य, अयम आस्ये इति अयास्य, ये व्युत्पत्ति है इसका, छांदस व्युत्पत्ति है। अयम आस्य, दो पद रखो, म को निकाल दो, अय आस्य, आकर्षण दीर्घ, अयास्य बन गया कि नहीं, एक गुण। अयम आस्य अंत विद्यते थी सो अयास्य, इसलिए उसका नाम अयास्य कह दिया गया। इतना ही नहीं, वह अंगीरसो, आंगिरसो, वह आंगिरस भी है। क्यों? अंगारा गंगीरस, क्योंकि अंगों का रस है, सारभूत है। क्योंकि ये जिस अंग में नहीं है वो तो बेकार हो गया, लकवा हो गया, लकड़ी हो जाएगी।
जिस किसी भी अंग से निकल जाए वह अन्यत्र श्रुति है भी है, वो वाणी पराभव हो जाएगी, अमुक पराभव हो जाएगा, ऐसे कोई शब्दावली है वहां पर। परादुहु पराध इसी बृहदारण्यक में आ गया है, परास्त हो जाता है जिससे प्राण घटा। अग्नि का अग्नित्व खत्म, उसका वो खत्म भाव, उसका अपना स्वरूप जो प्राण की वजह से, अग्नि का अग्नित्व प्राण की वजह से, और प्राण निकाल दो उसमें से अग्नि का अग्नित्व खत्म हो जाएगा। इत्यादि मंत्र से कथन करेंगे, वो आगे आगे बताएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं वो इंद्रिय अभिमानी देवता लोग जो यहाँ पर कहा गया देवाह शब्द से, देवताओं को लिया ना देवाह शब्द से, इंद्रिय अभिमानी देवताओं, और असुर शब्द से जो कि उन्हीं के द्वारा किए जाने वाले अशास्त्रीय कर्म। वास्तव में देवाह शब्द से देवताओं के वजह से होने वाला जो शास्त्रीय कर्मों को लेना देवाह शब्द से, और असुर शब्द से अशास्त्रीय कर्म लौकिक कर्मों को लेना, यही था। और अलौकिक कर्मों से जिता करके यह प्राण ने इन देवताओं को अपने देव भाव अर्थात शास्त्रीय कर्म रूप सनातनत्व को प्राप्त करा दिया, देवता भाव को प्राप्त करा दिया। इसीलिए वो पूछने लगे वे कौन है वो, कहाँ रहता है वो, जिसने जो हम लोगों को इन असुरों से बचा करके अपने स्वरूप को प्राप्त कराया है। ऐसे प्रश्न उठा तो उन्होंने देखा ये मुख के अंदर में आकाश है, उस आकाश के भीतर के अंदर प्राण है, वह प्राण ही हम लोगों को बचाया, इसलिए वो आयासी भी है और अंगों का सारभूत होने से आंगी रस भी है। इन दो गुणों से उस प्राण की उपासना करने लगे। फलमुपसंहृत्य अधुना आख्यायिका रूपम एवं आश्रित्या, फल रूप का उपसंहार करके इस समय आख्यायिका के ही जो पहला रूप था उसी को लेकर दोबारा आश्रित करते हुए आगे कथन करने जा रहे हैं। कस्मात् चेत और वागादीन मुक्त्वा मुख्य एवं प्राण आत्मत्वेन आश्रित, किस कारण से आप वागादीन अभिमानी देवताओं को छोड़ करके इस मुख्य प्राण को ही आत्मरूपेण उपासना करना चाहिए, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? इति तदुपपत्ति निरूपणाय, इसी में आवश्यक की जो युक्ति है उसका निरूपण करने के लिए कहा जा रहा है। यस्माद् एवं वागादीनां पिंडादीनां च साधारणात्मा, जिसलिए यह जो वागादि रूपा जो और पिंडादियों का भी जो साधारण आत्मा है, कौन? प्राण। यदि एतम अर्थम आख्यायिकया दर्शयन्त्य आहा, इसी अर्थ को प्रकट करने के लिए आख्याय के द्वारा श्रुति स्वयं कह रही है। ते प्रजापति प्राणा मुख्येन प्राणेन परिप्रापित देव स्वरूपा, प्रजापति के जो प्राण हमने इंद्रिया तत्मानी देवता, प्रजापति हो गया ये शरीर में का जो रचयिता आदि रूपेण ले लो, और उसके अंदर विद्यमान अनेक प्राण में अनेक इंद्रिया और उनके अभिमानी देवगण, वे जो है ना मुख्य जो प्राण है, मुख्य प्राण को परिप्रापित देव स्वरूपा, जिसके द्वारा क्या प्राप्त करा दिया गया है? प्राप्त करा दिया गया देव स्वभाव, अपने स्वरूप को प्राप्त करा दिया गया है। ओचुहु उक्तवंता, वे देवताओं ने कहने लगे, क्या कहने लगे? फलावस्था संतः केन रूपेण से होकर बोल रहे हैं, अपना स्वरूप प्राप्ति रूपा जो फल है उस अवस्था को प्राप्त हुए होकर बोलने लगे हैं। किमित्याह, क्या बोले हैं वो? कौन विति वितर्के, कौन ऐसे बोल दिया, कहाँ है वो? ये वितर्क में है, निश्चय नहीं है ना, पता नहीं कहाँ, यहाँ वहां तहाँ कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको वितर्क कहते। कहा किसके बारे में ऐसा सोच रहे हैं? कौन उन्होंने कस्मिन् स्वभूत, वह कहाँ रहते हैं? इस प्रकार का वितर्क किसके विषय में किया जा रहा है? कहते यो नो अस्मान इत्तम एवं असक्त संचितवान देव भाव महात्म उपगमितवान, जो हम लोगों को ना अस्मान, हम लोगों को इत्तम मने एवं इस प्रकार से, असक्त मने आसंजितवान, असक्त यहाँ लुंग लकार का प्रयोग था, इसलिए कहते हैं आसंजितवान मने आत्मत्वेन उपगमितवान, अपने अपने स्वरूप भाव से देव भाव रूपेण हमें अनुभव करा दिया। स्मरन्ति ही लोके, और दुनिया में भी उन लोगों के बारे में जरूर स्मरण कराते हैं जो आपको पहले प्राप्त करा दिया किसी ने, उसको आप कभी भूलेंगे नहीं।
स्मरन्ति लोके केनचित् उपाकृता उपकृता उपकारणम लोकवद्देव स्मरन्तो विचार्यमाणाः। लोक में देखने को मिला केनचित् उपकृता, किसी के द्वारा उपकार को प्राप्त किया हुआ जो व्यक्ति होता है वह उस उपकार करने वाले को कभी भूलते नहीं, स्मरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से लोकवदेव स्मरन्तो विचार्यमाणाः, स्मरण करते हुए विचार करते हुए वह ढूंढने लगे इस कार्य कारण संघात के भीतर, कार्य कारण संघात आत्मनि एव उपलब्धवन्तः, और इस कार्य कारण भूत संघातात्मक शरीर के अंदर वह ढूंढने लगे तो उन्होंने यही पर वह प्राप्त हो गया। खत्म केन रूपेण प्राप्त हुआ वो? कदयम आस्य अंतरिति, ऐसे उनको प्राप्त हो गया। यह जो मुख के भीतर है वही, इस प्रकार के उनके दिमाग में आ गया, विचार स्मृति हो गई। आस्य मने मुखे, यह आकाश है, तस्मिन् अंतर अयम प्रत्यक्ष, मुख में जो आकाश, केवल मुखे कहा देते तो आप जीवा को ले सकते थे, वाघ इंद्री को लेते आप, जो ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र उभय रूपा है ना वो, इसलिए आप उसको ले सकते थे। इसलिए कह दिया, अंत भी कह दिया, मुख में भीतर जो आकाश, उसमें जाना पड़ेगा। तस्मिन् अंतः, उस आकाश के भी जो भीतर, मुखे यह आकाश, मुखे शब्द से लेना मुख में विद्यमान आकाश, फिर अंत से क्या लेना, उस आकाश के भी जो भीतर में सूक्ष्म है वह जो, ऐसा कहने से आपको प्राण में ही जाना पड़ेगा, वाघ आदि जीव आदि नहीं ले सकते। अयम प्रत्यक्ष वर्तते, इसका साक्षात्कार हो रहा है भाई, ये छिपा हुआ है नहीं, ये प्राण तो किसी के लिए भी छिपा हुआ नहीं है क्या? कोई आदमी कह सकता है इस दुनिया में भाई मुझे पता नहीं मेरा प्राण कहाँ है? कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। कोई बच्चा से पूछो, नहीं बोलेगा। इसके हाथ बांधने लगो तो परेशान हो जाएगा, नहीं मत बांधो, बोलेगा निकालो, यहाँ प्राण नहीं जाएगा मेरा। फिर उन्हें हर बच्चा जानता है, बूढ़ा तक सभी के सभी, कि पूरा शरीर में व्याप्त है प्राण, लेकिन विशिष्ट रूप है ना मुख में है, उसमें भी मुखांतरवर्ती आकाश में है। इसलिए कहते हैं सर्वो ही लोक विचार्य अध्यवस्यति, केवल किसी एक की बात नहीं, सारी दुनिया में आप देखिए कोई भी व्यक्ति हो विचार करके यही निश्चय करता है कि मेरा प्राण मेरे मुख में है। तथा देवाः, ठीक इसी प्रकार से देवों ने भी किया निर्णय, यस्मादेव अंतराकाशे वागाध्यात्मत्वेन विशेषम अनाश्रित्य वर्तमानः उपलब्धो देवैः तस्मात्। जिसलिए यह जो प्राण है ना, इस अंतराकाश, इस आकाश के भीतर में वागाध्यात्मा रूपेण, वागादि का भी जो स्थिति आदि चेतनता का कारणीभूता आत्मरूपेण ही, जो कि किसी विशेष को लिया भी नहीं, उसको केवल वाग इंद्र विशेष से मतलब नहीं, कि श्रोत्र से मतलब नहीं, विशेषम अनाश्रित्य वर्तमान, ऐसा रहता हुआ को देवैर उपलब्ध, देवता ने अनुभव कर लिया। इसलिए तस्मात् स प्राणो अयास्य, इसलिए उस प्राण का एक नाम हो गया अयास्य, विशेष अनाश्रित आसक्त संजितवान वागादि, क्योंकि वह विशेष से किसी चीज में आश्रित न रहते हुए अयम शब्द बोलते हुए, यदि विशेष होता तो अयम नहीं बोल सकते, उसका नाम लेते, ये नहीं अयम तो होता इदम, इदम किम पता नहीं, विशेष का मालूम नहीं है, तब क्या होता है केवल इदम शब्द का प्रयोग हो जाता है। इसे कहते हैं अयम शब्द के द्वारा ज्ञापन हो गया, तो विशेष को आश्रित नहीं किया, और आशीष है क्योंकि सभी को आसंजितवान वागादियों को अपना अपना देव भाव प्राप्त करा दिया। अर्थशास्त्रिक कर्मों में ही प्रवृत्त कराने में सक्षम एकमात्र प्राण ही है, ये स्थापित हो गया। अतएव आंगिरस आत्मा कार्यकरणा नाम, इसलिए कार्यकरण संघात का आत्मा के समान यह प्राण क्या है, अंगों का रस होने से आंगिरस कहा जाता है। कथम आंगिरस, उसका आंगिरस नाम कैसे कर दिया आपने, और विवेचन करके बताओ। प्रसिद्धम ही है अंगा नाम कार्यकरण लक्षण नाम रसा सारा आत्मा करता, यह बात तो प्रसिद्ध ही है।
अंगों का अर्थात कार्य कारण भाव से युक्त कार्य कर्ण समुदाय रूपा इस शरीर का सार स्वरूपभूता आत्मा है, ये बात सभी जानते हैं। स्वरूपभूत है आत्मा, ये सब जानते हैं। इसे कहते शरीर मर गया तो क्या बोलते हो? आत्मा चला गया। आत्मा चला गया कौन? प्राण चला गया तो कहते लोग आत्मा ही चला गया। इसलिए कहते हैं कि ये आत्मा है के समान आत्मा है। खत्म पुनर्अंगरसत्वम तद अपाये शोष प्राप्ति पक्ष। ये बात हम और स्पष्ट करेंगे। इसको अंगों का रस इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जैसा ही हट जाता है जिस अंग से, वो अंग क्या होगा? सूख जाएगा। लकवा कह देते हैं लोग, उतना हिस्से में लकवा हो गया। आधा खोपड़ी में हो जाता है, केवल चेहरे के आधे भाग लकवा हो जाता है। लोग एक हाथ में लकवा हो जाता है, कहे तो पूरे बाएं हाथ में हो जाता है, अर्धांग बोल देते उसको। पैरालिसिस हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्यों? जिस अंग में से प्राण हट गया वह अंग सूख जाता है। इससे मालूम होता है यही अंग का रस है। कौन? प्राण। इस बात को आगे विस्तार से गुणों का जब कथन करेंगे तब विस्तार से विचार होगा। यस्माच्चयम् अंगरसत्वात् विशेष अनाश्रित्वाच्च, अंगों का रस होने से, विशेष को आश्रय न करने से, कार्यकरणानाम साधारणात्मा और कार्यकरण संघात के साधारण आत्मा होने के नाते विशुद्धश्च, इसलिए ये विशुद्ध भी माना जाएगा। तस्माद् वागादिना नापास्य प्राण एव आत्मतुन आश्रित वाक्यार्थ। इसलिए वागादियों को, तद हमारे देवता आदियों को लेकर के उपासना करने की अपेक्षा से उनको हटा करके अनुपास्य अपास्य भी है। अनपा कहते हैं ना, वागादीन अपास्य, इन्हें छोड़कर त्याग कर इनकी उपासना नहीं करना, व्यष्टि इन छोटों की नहीं करना, किंतु इन सब का भी जो आत्मरूपेण उस प्राण को ही आश्रय करना चाहिए, अर्थात प्राण की ही उपासना करना चाहिए। ये इस प्रकरण का अर्थ है। आत्मा ही आत्मत्व उपगंतव्य